नमस्कार, प्रणाम और हार्दिक अभिनंदन। स्वागत है आप सबका विश्व शांति दर्शन के मंच पर। आप सुन रहे हैं नीति की लघु कहानियाँ। चैनल के दृष्टा हैं विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ दा कराड। एक नगर में रामू नाम का एक जुलाहा रहता था। उसके बारे में नगर भर में यह प्रसिद्ध था कि कोई जब भी सुबह सुबह रामू की सूरत देख लेता था तो उसे दिन भर खाना नसीब नहीं होता था। इसलिए सुबह सुबह कोई भी रामू के सामने आना पसंद नहीं करता था। अब किसी तरह यह बात उस नगर के राजा तक पहुंच गई। राजा ने सोचा कि इसकी परीक्षा लेनी चाहिए, तो उन्होंने रामू को बुलवाकर रात को अपने साथ अपने कक्ष में सुला दिया और दूसरे दिन सुबह उठने पर सबसे पहले राजा ने उसकी सूरत देखी। फिर दरबार के आवश्यक काम निपटाने के बाद राजा भोजन करने के लिए अपने कक्ष में चले गए। राजा ने पहला कौर जैसे ही उठाया भोजन करने के लिए तो कुछ ज़रूरी काम के लिए उन्हें मंत्री बुलाने आ गए और राजा फिर उसी समय दरबार में चले गए। राजा भोजन खुला ही छोड़ गए थे। जब वो वापस आए तो देखा कि भोजन में मक्खी पड़ी हुई थी। उसे देखकर राजा का मन खराब हो गया और वो भोजन छोड़कर उठ गए। दोबारा भोजन तैयार होते होते इतना समय बीत गया कि राजा की भूख ही मर गई। राजा ने सोचा कि अवश्य ही रामू मनहूस है, तभी तो आज सारे दिन उन्हें भोजन नहीं हुआ। राजा के मन में झूठी मान्यता बैठ गई और उसके आधार पर उन्होंने अपना फैसला सुना दिया कि रामू जुलाहे को फांसी दे दी जाए। राजा के इस अजीबोगरीब निर्णय से एक निर्दोष नागरिक का जीवन समाप्त होने की कगार पर पहुंच गया। राजा के दरबार का मुख्यमंत्री बुद्धिमान था। जब उसे सारे वृतांत का पता चला तो उसने रामू जुलाहे को धीरज से अपने पास बुलाया, उसका धीरज बंधाया और उसके कान में कुछ शब्द कहे। फांसी देने से पहले प्रहरियों ने रामू से पूछा, महाराज जानना चाहते हैं कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। रामू ने वही कह दिया जो मंत्री ने उसके कान में कहा था। प्रहरी उसकी अनोखी इच्छा सुनकर चकित रह गए। उन्होंने रामू की अंतिम इच्छा राजा को बताई। सुनकर राजा भी सन्न रह गया। उसने विचार किया कि अगर रामू ने लोगों के बीच ये बात कह दी तो अनर्थ हो जाएगा। उन्होंने रामू को बुलवाकर बहुत सा इनाम दिया और ये कहा कि भाई रामू, ये बात तुम और किसी से मत कहना। ये कहकर राजा ने रामू को छोड़ दिया। तो क्या बात थी जो मंत्री ने रामू के कान में कही थी? रामू, तुम्हें फांसी देने से पहले राजा तुम्हारी अंतिम इच्छा पूछेंगे। तुम कहना, मैं चाहता हूं कि मैं जनता के सामने जाकर यह कहूं कि मेरी सूरत देखकर तो खाना नहीं मिलता है, पर जो सवेरे सवेरे महाराज की सूरत देख लेता है उसे अपने प्राण गंवाने पड़ते हैं। कहानी खत्म। क्या संदेश दे गई ये कहानी? यही कि सुनी सुनाई बातों एवं अपने मन की उथल पुथल मान्यताओं के आधार पर किसी को दोषी मान बैठना अनुचित होता है। यदि आपने अपने दिमाग में उपयोगी और गलत जानकारी के बीच अंतर नहीं किया तो आप कुछ सीख नहीं रहे हैं और अपनी अज्ञानता को झूठ से बदल रहे हैं। अधिकांश लोग अपनी निश्चित झूठी मान्यताओं की जेल में रह रहे हैं और जीवन की सुंदरता को देखने और महसूस करने के लिए, बाहर निकलने के लिए कभी भी दरवाज़ा ढूंढने की कोशिश नहीं करते, भले ही दरवाज़ा खुला और स्वागत करने वाला क्यों ना हो। थिंक इट ओवर।